हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विलय के कणों का वियोजन होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म का परिणाम रिक्त स्थान जाता है, जबकि प्रेक्षित अणुभार रिक्त स्थान जाता है। बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में बात करें हम, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर विलय के कणों का वियोजन होता है बच्चों, विलय के कणों का वियोजन, विलय के कणों का वियोजन, तो बच्चों क्या होता है, कणों की संख्या में वृद्धि होती है। कणों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। तो बच्चों बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर ये विलेय पदार्थ है बच्चों, जब हम इसको किसी भी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, ये वियोजित होता है। और बच्चों यहाँ पर एन है, यानी पहले यहाँ पर ये सब जुड़े हुए थे और यहाँ पर टूट गए, तो बच्चों यहाँ पर कणों की संख्या क्या हुआ, कणों की संख्या बढ़ी, कणों की संख्या बढ़ गई। अब बच्चों कणों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, ये बच्चों विलय पदार्थ में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो बच्चे किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, और ये कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। और जितना अधिक कणों की संख्या होगी, अणुसंख्या गुणधर्म का परिणाम भी उतना ही अधिक होगा, कणों की संख्या के समानुपाती होती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, ये जो विलय के कण हैं, इनका जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या में वृद्धि होने से बच्चों क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म अधिक होंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, गुणधर्म का परिमाण बढ़ेगा। और बच्चों ये अगर अणुसंख्यक गुणधर्म का परिणाम बढ़ेगा, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अणुभार होता है, प्रेक्षित अणुभार, ये बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म के, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बच्चों अगर अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेक्षित अणुभार कम होगा, ये प्रेक्षित अणुभार कम होएगा। तो बच्चों यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म का परिणाम बढ़ेगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम प्रेक्षित अणुभार कम होएगा, प्रेक्षित अणुभार घट जाएगा, घट जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर मुख्य अवधारणा में समझा, जब विलय के कणों का वियोजन होता है तो बच्चों कणों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का परिणाम बढ़ता है और प्रेक्षित अणुभार घट जाता है, प्रेक्षित अणुभार घट जाता है। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। विलय के कणों का वियोजन होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है बच्चों, का परिणाम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जबकि प्रेक्षित अणुभार बच्चों घट जाता है, घट जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।